जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मिशन सक्सेस क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज की क्लास जो है जियोग्राफी से संबंधित सारा प्रश्न को यहीं पे यानी कि फाउंडेशन की तरह हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी को। और मैं बहुत तरह का वीडियो बनाता था सर, लेकिन कुछ दोस्त ने कमेंट किए कि आप सर एक चीज़ पे वीडियो बनाइए, कंपटीशन पे या 10th लेवल पे। तो हमने जिक्र किया है कि ठीक है, कंपटीशन का ही बनाएंगे। उसका जो चैनल होगा वो दूसरे चैनल पर डालेंगे जो बिहार बोर्ड मैट्रिक का है ना। आइए अब देखते हैं, जैसे कि जियोग्राफी यानी कि ये किस किस एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, यानी कंपटीशन से संबंधित आपको मैं बताना चाहूँगा। ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी की जो हम लोग का परीक्षा होने वाला है, लगभग 15-20 दिन बाद नोटिस आ जाएगी। उस एग्जाम को लेकर आज हम लोग जियोग्राफी टॉपिक पे पूरे का पूरे सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, और पूरे बेसिक तरीके से। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा जियोग्राफी फ्री क्लास है ना, और लाइव क्लास भी है। अब की बार सफलता पक्की, इतनी गारंटी है सर। एकदम आसान तरीके से पढ़ेंगे। देखिए ये फर्स्ट मेरा क्लास है। आप लोग को आज से रोज टॉपिक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 रोज एकदम अच्छे तरीके से आपको देने का प्रयास करेंगे। चलिए आज जानते हैं कि हमारा जो है जियोग्राफी यानी जियोग्राफी का बात करेंगे। जियोग्राफी है ना, जियोग्राफी देखेंगे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं सर? तो भूगोल। क्या कहते हैं? भूगोल। याद रखेंगे भूगोल। एकदम आसान तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। देखेंगे जियोग्राफी शब्द जो है, इसका परिचय के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो परिचय, जियोग्राफी का परिचय हम लोग करेंगे। तो जियोग्राफी जो है ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। जियोग्राफी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। जैसे हिंदी हमारा एक भाषा है, वैसे ही क्या है, ग्रीक भाषा भी एक भाषा है। और जियोग्राफी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। जियोग्राफी को हिंदी में भूगोल कहा जाता है। अब बात करेंगे कि जियोग्राफी शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो आप जानते हैं जियोग्राफी शब्द का उत्पत्ति 2 शब्दों से मिलकर हुआ है। एक जियो, एक हो गया जियो और दूसरा ग्राफो। ठीक है, एक हो गया ग्रो और दूसरा ग्राफो। जियो का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? जियो का अर्थ हो गया आपको, यानी जियो और ग्राफो 2 शब्दों से मिलकर बना है हमारा क्या? जियोग्राफी। जियो का अर्थ हो गया पृथ्वी। जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ वर्णन करना। वर्णन करना या अध्ययन करना। आप कह सकते हैं इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, अगर संकुलित रूप से देखें, जियोग्राफी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना। जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी का अध्ययन करना। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर, चलेंगे। अब बात करें परिभाषा, यानी भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत, भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। जियोग्राफी का अर्थ हो गया भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। इतने हम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, एकदम आसान तरीके से और धीरे धीरे। ये नहीं हड़बड़ करके हम लोग चले गए, नहीं दोस्त, एक बार पढ़ेंगे, मस्ती से पढ़ेंगे। वही बता रहा था पृथ्वी पर। अब हम लोग को बात आया कि जियोग्राफी में क्या क्या पढ़ना है। तो आपको पता है जियोग्राफी में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। जैसे पृथ्वी पर जो पठार है, यानी
पृथ्वी पर जो पठार है, पृथ्वी पर पठार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पृथ्वी पर पठार के बारे में पढ़ेंगे और बात करेंगे पहाड़, झील, जल प्रपात, पहाड़ के बारे में पढ़ेंगे, झील के बारे में पढ़ेंगे, जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि पृथ्वी के ऊपर जितनी भी सारी चीज है, जैसे महाद्वीप हो गया, महाद्वीप हो गया, और उसके बाद क्या कह सकते हैं, महाद्वीप के बाद क्या कह सकते हैं, महासागर भी तो आ सकता है ना, महासागर के बारे में पढ़ेंगे, महासागर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, यानी कि पृथ्वी पर जो पठार है, झील है, जलप्रपात है, महासागर है, महाद्वीप है, उन सभी चीजों को इस विषय में पढ़ते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी पर क्या क्या पढ़ना है, तो पृथ्वी पर जो पठार है, जो पहाड़ है, जो झील है, पृथ्वी पर जलप्रपात है, पृथ्वी पर जल महासागर है, पृथ्वी पर महाद्वीप है, उन सभी चीजों को इस विषय में पढ़ते हैं। अब दोस्त बात करते हैं कि इसका मुख्य बिंदु जो है, इसका मुख्य बिंदु क्या क्या है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले झील, पर्वत, पठार, मैदान, मानव द्वारा जो उद्योग लगाए गए हैं, जो परिवहन का विकास किया गया है, जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन है, जो पृथ्वी पर मौसम का आवश्यकता है, जलवायु है, जो पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं अर्थात वनस्पति है, इन्हीं सब विषयों के अर्थात इन सभी विषयों को जियोग्राफी में पढ़ना है। ठीक, हमारी बात फिर से सुनेंगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले झील, जलप्रपात, पठार, पृथ्वी पर मैदान तथा मानव के द्वारा जो उद्योग लगाए गए हैं, जो परिवहन का विकास किया गया है, जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन है, जो पृथ्वी पर मौसम की आवश्यकता है, जलवायु है, पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं जैसे वनस्पति है, इन सब को जियोग्राफी में पढ़ना है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ मेरे दोस्त? नहीं सर, यहां तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कमेंट करेंगे प्लीज। अब हम लोग को इसमें पढ़ना है जो जियोग्राफी यानी परिचय की बात करेंगे। जियोग्राफी का परिचय यानी कि जियोग्राफी का परिचय अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक, अब परिचय के बारे में बात करते हैं। जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इरेस्टोस्थनीज ने नामक जो विद्वान थे, यानी परिचय जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेस्टोस्थनीज विद्वान ने किया था और उन्हीं को भूगोल का पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इरेस्टोस्थनीज नामक जो व्यक्ति है उनको जियोग्राफी का पिता कहा जाता है। कोई दिक्कत? भूगोल का भाग आप जानते हैं, भूगोल यानी जियोग्राफी कितने भागों में पढ़ते हैं? तो आप जानते हैं भूगोल को दो भागों में पढ़ते हैं। पूछेंगे सर कौन कौन सी? तो एक जानते हैं आप लोग इंडियन जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी। दूसरा नंबर वर्ल्ड जियोग्राफी। ठीक है, एक हो गया भारत का भूगोल, भारत का भूगोल और दूसरा नंबर विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल। बारिश थोड़ा सा ज्यादा हो रही है सर, हो सकता है लाइट मेरा बैटरी कम हो जाए क्योंकि आज पूरे दिन भर बारिश हो रही है। ठीक है, तो आप देखें कि इंडियन जियोग्राफी में जियोग्राफी में दो पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन? तो एक इंडियन जियोग्राफी और दूसरा नंबर
वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी का मतलब होता है भारत का भूगोल और वर्ल्ड ज्योग्राफी में होता है विश्व का भूगोल। ये दोनों तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। अध्ययन यानी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अधिकतम प्रश्न जो बनते हैं भारत के भूगोल से बनते हैं। अगर आपको बात करें कि अगर 15 नंबर का एग्जाम हो रहा है, 15 नंबर का एग्जाम हो रहा है ज्योग्राफी से, तो आपका 10 प्रश्न जो है 10 से 12 प्रश्न आपको इंडियन ज्योग्राफी से पूछता है और 2 से 5 क्वेश्चन जो है आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। अब मेरी बात समझ में आ गई। जबकि विश्व की भूगोल से बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं। अगर बिहार की परीक्षा के लिहाजा से देखा जाए तो लगभग 15 क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन जो होता है इंडियन ज्योग्राफी से पूछता है। दूसरा नंबर की बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से 2 से 4 या 5 क्वेश्चन पूछता है वर्ल्ड ज्योग्राफी से। लेकिन हम लोग को पूरे जब पढ़ रहे हैं तो ये दोनों पढ़ना होगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अब बात करते हैं सर कि प्रश्नों का विवरण जो होता है आमतौर पर परीक्षा के लिहाज से आपको इतने सारे देखने को मिलते हैं। इसलिए भारत का भूगोल विश्व का भूगोल से कहीं ज्यादा क्वेश्चन अधिक पूछता है। इसलिए भारत का भूगोल पर विशेष ध्यान देना चाहिए सभी को। अध्ययन के मुख्य बिंदु जो है हमारा क्या क्या है, मैंने क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, तो सबसे पहले बात करूंगा भारत का भूगोल। ठीक, भारत का भूगोल सबसे पहले जो है भारत का भूगोल पहला चैप्टर होगा। मेरा पहला चैप्टर जो होगा, पहला चैप्टर क्या होगा सर, तो भारत का परिचय, यानी कि भारत की स्थिति, भारत का परिचय। सबसे बोलेंगे भारत का परिचय। ठीक है मेरे दोस्त, भारत के परिचय के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। दूसरा नंबर बात करें तो भारत के विश्व में भी पढ़ना है, भारत के विषय में पढ़ना है ना, भारत के विषय में पढ़ना है भारत का परिचय। भारत का भौतिक संरचना, भारत का भौतिक संरचना, भारत का भौतिक संरचना 2 नंबर में। 3 नंबर की बात करते हैं तो 3 नंबर में हम लोग को क्या पढ़ना होता है, पर्वत, भारत का पर्वत, भारत का पठार, पर्वत, भारत का पठार, भारत का पर्वत, भारत का पठार, भारत का मैदान। ठीक है, ये सब भारत के बारे में 4 नंबर 5 नंबर है ना, ये सब चीज को पढ़ना है। भारत के नदी, यहीं पे भारत के नदी के बारे में पढ़ना है, भारत के झील के बारे में पढ़ना है, झील के बारे में पढ़ना है। ठीक, भारत के जलप्रपात के बारे में पढ़ना है, भारत के जलप्रपात, भारत के जलप्रपात के बारे में भी पढ़ना है। आदि के किनारे बसे हुए शहर, यानी कि नदी के किनारे बसे शहर, नदी के किनारे जो बसे शहर होते हैं उसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। अब आप लोग देखे होंगे कि पहले चैप्टर में पढ़ना है भारत का परिचय, भारत की स्थिरता, भारत की संरचना, भारत के पर्वत, भारत में जो पठार है उसके बारे में, भारत के जो मैदान है उसके बारे में, भारत के नदी जो है, भारत में जितने भी सारे नदी हैं उसके बारे में, और भारत के झील, बड़े छोटे सभी झील, भारत के जलप्रपात और नदी के किनारे बसे शहर, यानी भारत में जो नदियां हैं उसके अगल बगल में जो बसे हुए शहर है उसके भी बारे में हम लोग को पढ़ना है। कैसा लग रहा है आप लोग? चलेंगे बात करेंगे उसकी और आगे। अध्ययन के मुख्य बिंदु जो है भारत के भूगोल, यानी कि भारत की जलवायु को भी पढ़ना है। यहां पे देखेंगे भारत के जलवायु, भारत के जलवायु के बारे में पढ़ना है और भारत के मिट्टियों को भी पढ़ना है, भारत के मिट्टी के भी बारे में,
भारत की मृदा के भी बारे में पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। और भारत की क्या बात बोलेंगे, भारत की प्राकृतिक वनस्पति, भारत की प्राकृतिक वनस्पति, भारत के प्राकृतिक वनस्पति के भी बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। और भारत के कृषि, भारत के कृषि, ठीक, कृषि के भी पढ़ना। और सर क्या क्या पढ़ना है, जितने भी जियोग्राफी टॉपिक है हमारा वो सारा का सारा भी चीज मैं आप लोग को यही देंगे। भारत के पशुपालन, पशुपालन, भारत के पशुपालन के भी बारे में पढ़ना है। और भारत के उद्योग को भी पढ़ना है, भारत के उद्योग, उद्योग के बारे में पढ़ना है। और सर बारे और कुछ सर पढ़ना है, जी बिल्कुल। तो भारत का जो परिवहन है सर वो कहां गया, तो आप यहां लिख सकते हैं भारत का परिवहन। ये सब ये आज मैं लिख दे रहा हूं ताकि इस पे टॉपिक पे पढ़ना है, आप सभी को पता चल जाएगा। भारत का परिवहन, ठीक है, भारत का परिवहन के बारे में पढ़ना है। और बात करेंगे इसका परिवहन व्यवस्था को भी पढ़ना है। और भारत का एक और टॉपिक जो छूट रहा है, भारत का जनगणना, भारत का जनगणना, ठीक है, भारत का जनगणना का भी बारे में पढ़ना है। और भारत के एक लास्ट में है भारत के जनजाति, भारत के जनजाति के भी बारे में पढ़ना है। अब इतने मुख्य तत्व जो आपके सामने मैंने दिखाया, बताइए कैसे लगा, कैसे लगा ये आप लोगों को। सबसे पहले देखेंगे भारत का सबसे पहले परिचय के बारे में जानेंगे। दूसरे नंबर में भारत के भौतिक संरचना जो भी चीज है उसके भी बारे में पढ़ेंगे। भारत के पर्वत छोटी बड़ी सभी को बारे में पढ़ेंगे। भारत के पठार के बारे में पढ़ेंगे। भारत के मैदान भी पढ़ेंगे। और भारत के नदी, भारत में जितने भी सारे नदी है उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत के झील के बारे में पढ़ेंगे, जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे। और नदी के किनारे बसे जितने भी शहर है उसके भी बारे में पढ़ेंगे। और भारत के जलवायु भी पढ़ेंगे, मिट्टी के भी बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक और वनस्पति विज्ञान के बारे में जो होता है उसके भी बारे में पढ़ेंगे। और भारत के कृषि ये भी पढ़ेंगे। और भारत के पशुपालन, भारत के पशुपालन से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे दोस्त सभी क्वेश्चन यहां पढ़ने को मिलेगा। और भारत के उद्योग के भी बारे में पढ़ने को मिलेगा। आगे की बात करते हैं तो भारत के परिवहन से संबंधित जितने भी सारा चीज होगा टॉपिक मैं एक एक करके यहां बताने को प्रयास करूंगा। और भारत का जनगणना भी पढ़ना है, भारत में जो जनगणना होती है सर उसके बारे में A to Z पढ़ना है। दूसरे नंबर भारत के जनजाति के बारे में पढ़ना है। बोलिए कैसा लगा आप लोगों को यहां तक कोई परेशानी नहीं सर, कोई नहीं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखिए इतने सारे चीज हम लोग को पढ़ना है। और इसके बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की भी बारे में पढ़ना है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक, राज्य के केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। अब क्या पढ़ना है सर, तो इसके बाद पढ़ना है सबसे लास्ट में तो विविध। अब पढ़ेंगे हम लोग विविध, ठीक है, यानी मिसलेनियस होता है, विविध का मतलब होता है मिसलेनियस, ठीक है। अब पहला चैप्टर भारत का परिचय हम लोग को यहां से स्टार्टिंग करना है। शुरुआत चैप्टर में हम भारत का परिचय पढ़ेंगे और सबसे पहले भारत की स्थिति को जानेंगे। हमने क्या बोला, सबसे पहले भारत का परिचय के बारे में पढ़ेंगे और उसकी स्थिति के बारे में जानेंगे। अध्ययन के विषय, अगर अध्ययन के विषय हमारी जो है उस सभी चीज के बारे में जानेंगे। जैसे सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जानेंगे कि भारत कहां है, भारत कहां है, ठीक है, भारत कहां है और किस महादेश में है, और किस महादेश में है, किस महादेश में है, ठीक है। भारत कहां है और किस महादेश में है ये जानेंगे सबसे पहले। और भारत का संबंध किस महासागर से है, और भारत का संबंध, और भारत का संबंध किस महासागर से है, किस महासागर से है, ठीक है। भारत का संबंध किस महासागर से है,
क्या भारत उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध में है? बताएंगे क्या भारत उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है कि पूर्वी गोलार्ध में है कि पश्चिमी गोलार्ध में है? तो पृथ्वी का संरचना यानी मानचित्र को देखने के बाद लोग कहते हैं कि पृथ्वी गोलाकार है। कैसा है? पृथ्वी गोलाकार है। सामान्य तौर पर पृथ्वी को गोलाकार माना जाता है। सामान्य तौर पर बात करेंगे तो पृथ्वी को गोलाकार माना जाता है। अक्षांश रेखा, पृथ्वी के केंद्र से होकर एक अक्षांश रेखा गुजरती है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से होकर पृथ्वी के, कमेंट कर रहे हैं आप लोग, बताएंगे क्या कमेंट कर रहे हैं? चलेंगे। यानी कि पृथ्वी के केंद्र से होकर एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है या विषुवत रेखा कहा जाता है या उसी को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या इसी को विषुवत रेखा कहा जाता है। विषुवत यानी कि विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ठीक, या इसी को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, या इसी को भूमध्य रेखा कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में 0 डिग्री अक्षांश रेखा बांटती है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा 2 बराबर बराबर भागों में बांटती है। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? कमेंट में बताइए। कोई दिक्कत? है ना? या इसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसे इक्वेटर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे इक्वेटर भी कहा जाता है। सॉरी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है। क्या बोले कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर बराबर भागों में बांटती है। यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर में उत्तर, यानी इसके ऊपर में क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और उसके जस्ट नीचे यानी कि अक्षांश रेखा के ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण, यानी अक्षांश रेखा के ऊपर में हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। ठीक है, इसके यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर में उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। हमने यहां लिख दिया उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और नीचे यानी कि नीचे में दक्षिणी गोलार्ध। नीचे दक्षिणी गोलार्ध। आप जानेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसको ऊपर में उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध, उत्तर में उत्तरी गोलार्ध। कोई दिक्कत? अब बात करें भारत के मैप के अनुसार मैं चलूंगा, तो मैप आप लोगों को कल लेकर आता, क्योंकि डाउनलोड तो किया हूं। ये क्या आ गया? हाँ ठीक है, यहां तक कंसेप्ट क्लियर। अब बात करें इसी प्रकार अगर बात करूं तो एक है 0 डिग्री देशांतर रेखा।
0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा, है ना। एक तो था 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो कि ऊपर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को पृथ्वी 2 बराबर भागों में बांटती है, वो मैथ के अनुसार मैं दिखा दूंगा। भारत पूछेगा किस गोलार्ध में है, तो भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। भारत किस गोलार्ध में है, तो आप कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में है। भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। अब देखते हैं उसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार एक है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। और ये जो होता है, ये भी पृथ्वी के 2 बराबर भागों में 0 डिग्री देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन? 0 डिग्री देशांतर रेखा। जैसे इसके पहले देखें 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक उसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर रेखा को पृथ्वी 2 बराबर भागों में बांटती है। एक हो जाता है पूर्वी देशांतर, एक हो जाता है पूर्वी देशांतर, और एक हो जाता है पूर्वी देशांतर, और दूसरा नंबर की बात करें ठीक इसी प्रकार यह हो जाता है पश्चिमी देशांतर। ठीक, पूर्वी देशांतर और एक पश्चिमी देशांतर। 0 डिग्री देशांतर रेखा को पूरब में, 0 डिग्री देशांतर को पूरब में पूर्वी देशांतर और बायां जाएंगे तो पश्चिमी देशांतर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? मैथ के अनुसार इसको आप जानेंगे, पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है। मैथ के अनुसार ये भी बता दूंगा। अब कह सकते हैं भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। अब कह सकते हैं भारत जो है, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में था ना, भारत उत्तरी गोलार्ध में है और भारत पूर्वी देशांतर में है। भारत पूर्वी देशांतर में है। बोले यहां तक कोई दिक्कत? हाँ या ना? भारत उत्तरी गोलार्ध में है, हाँ या ना? भारत पूर्वी देशांतर में, हाँ या ना? कमेंट करके जरूर बताएं। अब जो मैथ की बात है सर, यहां तक इसकी परिचय मैंने करा दिया। अब इसकी मैथ से कल हम लोग पढ़ाएंगे पार्ट 2 में, यानी जियोग्राफी का पार्ट 2 में कल फिर लेकर आऊंगा आप सबके बीच। आप लोग जैसे लगे कमेंट करना ना भूले। जय हिंद।